गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर देख रहे हैं। न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चैप्टर है। ये लीनियर इक्वेशन से ये चैप्टर आता है, ठीक है। इस चैप्टर को कहते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन ऑफ अ 2 वेरिएबल, या रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अदर कॉम्पिटिशन्स में भी और बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली है। ग्राफिकली कैसे? तो ये क्वेश्चन कभी भी 2 मार्क्स में नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में ही रहेगा। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में या सीबीएसई वगैरह में भी होता है, तो हायर जो भी मार्क्स होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछना है। क्यों? क्योंकि इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। पहले जैसे एक मेथड है, उसको सॉल्व भी करना है, दूसरा उसका ग्राफ भी खींचना पड़ता है। ग्राफ की कॉपी आपके एग्जामिनेशन में ही अलग से आएगा। आपके एग्जामिनेशन में जो रहेगा, कॉपी के साथ ही एक अलग से पेज लगा रहेगा, वो ग्राफिकली पेज होगा। दूसरा, यहाँ पर पहले हमको सॉल्व करना होगा, उसका वैल्यू निकालना होगा एक्स और वाई वाला, उसके बाद फिर हमको ग्राफ खींचना होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं दोनों तरीके से कि एक ही बार में बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे x माइनस 2y बराबर 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा 3x प्लस 4y, और यहाँ पे क्या चीज है, प्लस 20 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपके सामने है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, और जब दोनों का वैल्यू आ जाएगा x और y में, तब हम लोग उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यही है ना। तो अभी सबसे पहले देखते हैं, अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को हल करने पर, मतलब सॉल्व द इक्वेशन 1। आपके सामने इक्वेशन 1 कौन है, x माइनस 2y बराबर 0। अब यहां पर अपने मर्जी से आपको x का कोई वैल्यू रखना होगा, अपनी मर्जी से x का कोई वैल्यू रखना होगा, जिससे, और ये यहां पे ध्यान रखना है कि x का वैल्यू अगर आपका है तो x का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, ऐसा छोटा रखें कि y का भी वैल्यू छोटा आ जाए, मतलब 5 के अंदर ही में आना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्राफ का जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, पेज मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वाला नहीं होगा, यानी पेज उसके बहुत छोटे रहते हैं, जिसे 5 से 6 मैक्सिमम नंबर तक का बनाएंगे तो ग्राफ सही बनेगा, सही तरीके से बनेगा। जैसे हम लोग 6 से 7 बनाएंगे, 8 वैल्यू रख देंगे, तो फिर उसका ग्राफ बड़ा बनेगा, वो आपके पास उतना बड़ा पेज देगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, बनेगा ही नहीं। तो उस परेशानी को बाद में ना हो, उसके लिए हमें शुरू से ही मेथड सीख लेना है कि हमें वैल्यू कैसे रखना है। छोटा रखेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। आपको कितने में है कैरी, कितना मार्क्स में हम बोला यहाँ पे, तो कैरी 5 मार्क्स में। हमेशा ये याद रखिएगा कि 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, तो इसलिए, और अदर भी बोर्ड्स होते हैं उसमें भी यही 5 मार्क्स में ही पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखते हैं अपने मर्जी से, चूंकि x बराबर मान लिया हमने 0, एक 0 वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, माइनस अपने जगह पे, 2y अपनी जगह पे, बराबर 0 अपनी जगह पे। ठीक है, ये तो 0 खत्म हो गया, ये 0 पहले से इधर मौजूद है, ये -2 इधर गुना में है, इसके साथ क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। और किसी भी नंबर में अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। एक वैल्यू मेरा आ गया। दूसरा, चूंकि फिर हमने x मान, कुछ और मान लेते, x बराबर मान लेते हैं 2, छोटा वैल्यू करने के लिए, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस 2y है, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, y, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 से 2 कट गया, 1 टाइम्स में y बराबर आ गया 1। ये आपका वैल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। x का वैल्यू हमने क्या रखा है, 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 0, और फिर x का वैल्यू मैंने रखा 2, तो y का वैल्यू आ गया 1।
इक्वेशन 1 मेरा सॉल्व हो गया, ये इक्वेशन 1 आया। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, फिर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। मैक्सिमम 2 ही वैल्यू तक निकालिए ताकि आपका ग्राफ भी सही बन जाए और दिक्कत भी नहीं हो। आप यहाँ पे 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 भी, 5 भी, मगर आपको ही टाइम वेस्ट होगा। जब मेरा 2 में काम चल रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्यों बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इक्वेशन, अब लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। इसके जस्ट नीचे का इक्वेशन है, यहाँ पे है। इसके बाद अगर आपके पास पेज है तो फिर नीचे की तरफ बनाइए, अगर नहीं है पेज तो उसके जस्ट बाजू में भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 2 कौन है बाबू, सॉल्व द इक्वेशन 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस 4y बराबर है 20, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू अपने से रखना होगा कुछ भी। तो मान लिया, चूंकि हम मान लेते हैं x बराबर 0। एक चीज याद रखना होगा बाबू कि एक इक्वेशन में अगर एक बार 0 ले लिए तो दोबारा 0 नहीं ले सकते हैं एक इक्वेशन में, मगर सेकेंड इक्वेशन में भी 0 वैल्यू रख सकते हैं। उसमें कोई तरीके की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे रखेंगे तो x का वैल्यू कितना लिया मैंने, 0, तो x की जगह पे लिख देंगे 0। कोई दिक्कत है क्या। प्लस 4y बराबर आपका है 20, ठीक है। अब ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका मान आ जाएगा 0, और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y बराबर हो जाएगा 20। एक चीज याद रखना है बाबू कि ये y इधर क्या चीज में है, प्लस में है, ये 4 इधर क्या चीज में, प्लस में है, और इसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 4 के टेबल में कितनी बार में 20 आएगा, 5 बार में। 4 5 20, 4 5 20। तो y बराबर मेरा कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत है इसमें। अब हमको फिर एक और चूज करना है, जो और एक वैल्यू हम रख सकते हैं। कैसे, तो मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सोचना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि क्या रखें, 1 रख लें। अगर 1 रखते हैं तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, जो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 20 में से 3 घटेगा 17, और कभी भी 4 17 से नहीं घटेगा। तो ये मेरा सोचना गलत। अब हम सोचते हैं कि इक्वेशन में 2 रख देते हैं, तो 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 20 में से 6 घटेगा तो आएगा 14, जो कभी भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, बट्टा में आ जाएगा। तो बट्टा वाला ग्राफ बनाना सही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, वैल्यू कैसे कंप्लीट करें। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 9, फिर घटाएंगे, 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को अगर हम करते हैं तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, मगर यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 तिया 12, और 20 में से 12 घटेगा तो आ जाएगा 8, और जो 8 4 से कट जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x बराबर रखते हैं 4। तो लिखेंगे 3 गुना 4 प्लस 4y बराबर है 20। 4 तिया 12 प्लस 4y बराबर है 20। 4y ये 20 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो ये 12 प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। 20 में से 12 घटा 8, और आपको यहाँ पे क्या चीज है, पहले से दिया हुआ है 4y। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 4 दूनी 8, तो y बराबर आपका आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर एक तरीके से बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग वैल्यू का। ये x और y, x की वैल्यू क्या है, 0 रखा मैंने, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। फिर x का वैल्यू मैंने 4 रखा, तो y का वैल्यू आ गया 2। कोई दिक्कत है बाबू इसमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये दोनों बॉक्स, ये आधा सॉल्व हुआ है ना, ये ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल ही सॉल्व इतना हुआ। अब हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ये तो मेरा वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू का यूज करके अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं, जो ग्राफ अभी देखेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है अभी इसी के नीचे, मतलब एक ग्राफ पेज आपको एग्जामिनेशन में देगा। यहाँ पे कभी भी याद रखिए, आप लोग जो एग्जामिनेशन में जाइएगा एग्जामिनेशन देने, तो यहाँ पे जहाँ पे 2 लाइन वाली पेज ही रहती है ना,
2 लाइन वाले पेज, उसमें कभी भी आप ग्राफिकल को सॉल्व नहीं करिएगा। आपके ग्राफ का पेज जो होगा वो कॉपी के आखिरी में दिया रहेगा या बीच में कहीं पे भी दे देता है। तो जनरली आखिरी में नहीं होता, वहां पर एक अलग से पेज रहेगा, वहां पे एक अलग से पेज रहेगा, उस पेज में ग्राफ रहेगा। आप कहीं पे भी ग्राफ का सॉल्व करना है कहीं पे भी कर दीजिए, मगर ग्राफ बनाइएगा उस पेज में, ताकि टीचर्स को, वो जो एग्जामिनर होंगे चेक करने वाले इन्विजिलेटर, उनको ये पता चल जाए कि ओ यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्व हुआ है, तो वो मार्क्स देकर के अगर आप पीछे देख लेंगे वहां पे हो जाएगा। समझ में आई बातें? समझ में आई? अगर उसी पेज में इतना स्पेसियस है, मतलब पीछे में भी दिया हुआ है, ब्लैंक पेज है, सादा पेज है, और आपको ये लग रहा है कि नहीं ये दोनों पेज वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, तो वहां पे ही सॉल्व करना सबसे अच्छा। एक तरफ आपका क्या रहेगा, पेज में ग्राफ बना रहेगा, और एक तरफ आपका ब्लैंक पेज रहेगा, मतलब दो लाइन वाला दे दे या सादा पेज दे दे। तो सादा में ये पूरे को बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वाली, ये क्वेश्चन हमको पूछा ग्राफ वाला एग्जामिनेशन में 5 नंबर में है, ये मतलब 5 नंबर में या 6 नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम उस ग्राफ वाले पेज पे 6 लिख देंगे। 6 लिख करके तब हम ये पूरे को सादा वाले हिस्से में सॉल्व कर देंगे, और उसके पीछे जो पलटेंगे पेज, उसके पीछे में ग्राफ बना होगा, तो जो ग्राफ बनाना है वहां पे बनाएंगे। सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही बात है? क्या कहा मैंने? क्या करना है आप लोगों को? ग्राफ को, ग्राफिकल को उसे ग्राफ पेपर में सादा वाला हिस्सा होगा उसमें सॉल्व करना है इसको, और ग्राफ वाले में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग हैं, सबसे पहले देखिए एक ग्राफ हम लोग खींच रहे पहले। आपके वैल्यू होंगे बाबू, ओरिजिन हमेशा बीच वाला जो होता है वो 0 से होता है। और एक ग्राफ बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है ना, 2 तरह के लकीर होते हैं, एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में हमेशा ध्यान रखना है कि ये लाइन जो हमेशा इस टाइप से रहेगा, स्लाइडिंग किया हुआ, ये हमेशा x होगा, ये हमेशा x होगा, और जो सीधा होगा वो हमेशा y होगा। ये ग्राफ दुनिया में जिस भी कंट्री में चले जाइए, लगभग कितना है, 200 से भी ज्यादा कंट्री है, ये सारे कंट्री में जो ग्राफिकल पढ़ाई होती है उसका रीजन सिर्फ ये ऐसा ही बनाया जाता है। हर जगह पर ऐसा ही सॉल्व किया जाएगा और हर जगह पर ग्राफ ऐसा ही बनाया जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो ग्राफ आप कैसा भी बनाएंगे सब जगह का बिल्कुल सेम ही बनेगा। तो हमको याद रखना है, जहां पर ये डॉट है, यहाँ पर बीचों बीच में अगर हम खड़े हैं तो इसके दाएं हाथ की तरफ जो जाएंगे सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और ऊपर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और नीचे में क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पहला को ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मैक्सिमम नंबर 5 तक गया तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 6 तक, है ना। ऐसे 6 की कोई जरूरत नहीं, बट ले लेंगे ताकि सही बन जाए। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अब इधर आएंगे बाबू तो माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, और हो गया -6। ये आपको ग्राफिकली इस टाइप से मैंने लिख दिया। बाबू एक चीज का याद रखना है, ग्राफ में जब बनाइएगा ना ग्राफ पेज, ठीक है, तो ग्राफ पेज में ऐसे ऐसे लकीर सब दिया रहता है, मोटा मोटा लकीर भी होता है, और एक इसके पीछे हल्का हल्का पतला पतला लकीर भी होता है 10-10। तो आपको ये वाला चूज करना है 1 पॉइंट के लिए। जैसे अगर ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं तो यहाँ पे 1 अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे 2, इसके आगे पीछे मत करिएगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फिर ग्राफिकल वाले में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये यहाँ बेटा। अब सबसे पहले देखना है बाबू कि मेरा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, x और y। यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, जहां पे यहाँ पे सॉल्व हुआ था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y है ना 0,
तो ये वाला मेरा पॉइंट आ गया, x का भी 0 और y का भी 0। अब आता है दूसरा 2 और 1, यानी x का 2। तो अब 2 में देखिए ये प्लस है या माइनस में है, तो ये हम लोग को नजर आ रहा है प्लस में है, तो x का +2 और y का 1। तो x का +2 देखिए कहां है ये, और y का +1 कहां है यहाँ। इन दोनों के सामने में डॉट डॉट मिला लीजिए, यहाँ पे जो लाइन, ठीक है। अब इसको हमको स्ट्रेट करना है, तो स्ट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लकीर को हम लोग सीधा मिला लेते हैं। दोनों लकीर को हम लोग क्या करते हैं, दोनों लकीर को हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। मिला लिए और इक्वेशन का नाम लिख देंगे x - 2y = 0, मतलब ये वाला इक्वेशन का वो मैंने ग्राफ खींचा, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन आना है बाबू, दूसरा इक्वेशन है 0 और 5, यानी x का 0 और y का 5। तो x का 0 तो यहां मिल गया, y का 5 कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लस में है, ये पॉइंट आया। अब दूसरा क्या है, x का 4 y का 2, तो x का 4 मेरा यहां आ गया, y का 2 यहां से मिला लेते हैं हम लोग, डॉट डॉट करके मिला लेते हैं। और फिर इन दोनों लकीर को मिला करके हम लोग क्या कर देते हैं, एक लकीर सीधा खींच देते हैं। ये आपका रहा एक ग्राफ हो गया। दूसरा इस मिड पॉइंट पर आकर के दोनों का दोनों क्या हो गया, टच कर गया। अब हमको देखना है कि मेरा कौन सा इक्वेशन था, तो इक्वेशन का नाम है 3x + 4y = 20, ठीक है। ये मेरा दो तरीके से ग्राफ, यानी दोनों इक्वेशन का ये कंप्लीट हो गया। अगर बाबू जैसे मैंने बताया है, अगर इस टाइप से आप एग्जामिनेशन में बनाते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 5 में 5 मार्क्स आएगा। अगर आपने इसमें कोई भी स्टेप हटा दिया, जरा सा भी शॉर्टली में बना दिया, तो आपका नंबर कट सकता है। याद रखिए, जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनका जो पैटर्न होता है, सीबीएसई में तो स्टेप मार्किंग चलता है, मगर क्योंकि बिहार बोर्ड में स्टेप मार्किंग का सिलसिला नहीं है, शुरुआत नहीं है। अब कोई टीचर अच्छे होते हैं तो वो कर दें, मगर बाकी अगर तेजी में कर रहे हैं तो उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। तो आपके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये मेरे पास दो इक्वेशन है और दोनों को मैंने सॉल्व किया। तो पहला इक्वेशन का ये और दूसरे का लिए ये। तो यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, पूरा स्टेट बाय स्टेटमेंट हम लोग को चलना है। ये अगर पूरा सॉल्व कर देते हैं, ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको 2.5 मार्क्स देगा, और ग्राफ बना देंगे तो 2.5 मार्क्स और जोड़ करके आपका हो जाएगा कितना, 5 मार्क्स एक कंप्लीटली। और आप प्रीवियस जब से बिहार बोर्ड बनी है तब से लेकर आज तक, आज 2023 का एग्जामिनेशन जो लास्ट ईयर हुआ है, तब तक सब में 5 नंबर में ही ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और है ना, इस टाइम में भी हमें लगता है कि ऐसे ही पैटर्न रहेगा और 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन हो चाहे सेकंड सिटिंग एग्जामिनेशन हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, नंबर पे डिपेंड होता है आप किस टाइप से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस हिसाब से आप लिख रहे हैं। समझ में आई बातें? तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए फाइनल एग्जामिनेशन टू बी नेक्स्ट मंथ एंड फरवरी में है ना आप लोगों का, उसमें आपको 5 मार्क्स में याद रखना है। उसके बाद फिर एनआईएस का एग्जामिनेशन है, फिर और भी है सीबीएसई वगैरह है, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिकल बता दिया बाबू। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं बट गुणनखंड विधि, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग तुलनात्मक के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिस्थापन विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत किस चीज में, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में दिक्कत होती है। सॉल्व तो जैसे स्टेटमेंट वाइज तो वो तो आराम से सॉल्व हो जाता है, विद स्टेटमेंट के साथ जो क्वेश्चन जो पूरा लैंग्वेज में आता है उससे स्टेटमेंट निकाल के बनाना, ये सब क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अप टू 15 मार्क्स से भी ज्यादा का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है पूछ भी सकते हैं,
और नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको घर पे रिवीजन करिए, एक टाइम नहीं, 2 टाइम, 3 टाइम, जितना प्रैक्टिस हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने बताया, आप खुद करिए, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में इसमें है ना देखेंगे और भी क्वेश्चंस।